इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। उन लोगों ने शहरों को सिर्फ पर्सनल वेल्थ कमाने का जरिया बना दिया कि सभी दिल्ली वालों को ना सिर्फ फ्री बिजली मिलेगी किया था और इनके सहारे उस आंदोलन को इतना बड़ी समस्या है जिसके समाधान के प्रावधानों का दिल्ली के चुनाव के नतीजे आपको पता ही होगा कि जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड जीत लाया और 70 में से 48 सीट लाया और आपको 22 पे ला करके खड़ा कर दिया है। उसके बाद सबसे ब्रेकिंग न्यूज आती है कि आतिशी ऑलरेडी इस्तीफा दे दी है पूरे एकदम भावुक मिजाज से, और उसके बाद अब सियासी तेज हो रही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन आज मैं थोड़ा अलग हट के बात करने वाला हूं, क्योंकि यह अब इलेक्शंस तो हो गया, अब दूसरी जो नज़र है लोगों को अब बिहार को लेकर के ज़्यादा पड़ रही है। यानी दिल्ली के बाद अगर किसी स्टेट में चुनाव होने वाला है तो बिहार है, देन बंगाल है। तो यानी पहली नज़र में बिहार और बंगाल की ही नज़र पड़ेगी। लेकिन आज हम बिहार की बात करते हैं और बिहार में उन 2 सीटों की बात करेंगे जिनमें बीजेपी ने खास कर करके बिहार के 2 शेरों को एक एक सीट दिया था। यानी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को दिया था और रामविलास यानी चिराग पासवान यानी लोक जनशक्ति पार्टी को दिया था ना, एलजेपीआर को दिया था। एक एक सीट दिया था, एक को देवली सीट दिया था, एक को बुढ़ारी सीट दिया था। आज समझने की कोशिश करते हैं कि इन सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी में नाराजगी तो नहीं है और उसको लेकर के बिहार की राजनीति पर कैसा पटल पड़ने वाला है, यानी उसका असर कैसे पड़ने वाला है और इसको लेकर के किस तरह से विपक्ष घेरने वाली है और बिहार में कैसा हलचल होने वाला है, वो सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि इन 2 सीटों पर किस तरह से प्रदर्शन रहा है। अगर हम बात करते हैं यानी बुढ़ारी की सीट यानी नीतीश कुमार के खाते में मिली थी, जिसको कह सकते हैं जेडीयू के खाते में, वहां पर उनके प्रत्याशी थे शैलेंद्र कुमार। वो पिछले 3 बार से मैंने वहीं से लड़ाई लड़ रहे हैं और वहीं से चुनाव प्रक्रिया में भी काम कर रहे हैं। लेकिन वहां अगर देखा जाए तो आपके कंटेस्टेंट है जो संजीव झा है, वो पिछले 4 बार से चुनाव जीत रहे हैं। यानी उनका एक ऑलरेडी दबदबा है। 4 बार से जीतना इस बात को रिप्रेजेंट कर देता है कि वहां पर चुनौती भी बहुत तेज है, वहां पर हराना एक मुश्किल कदम है। यानी बीजेपी का तो वहां पर सुपड़ा साफ ही रहा है और अचानक से वहां पर आना बड़ा मुश्किल रहा है। लेकिन जिस तरह से शैलेंद्र कुमार ने अपनी परसेंटेज ऑफ वोट को इजाफा किया है, इस बार करीब 16% कह सकते हैं 16% वोट उनके खाते में ज़्यादा आया है। यानी पिछले बार के मुताबिक अभी जो जीत का मार्जिन है वो 20,601 वोटें रह गई है, लेकिन पिछले बार वो बहुत ज़्यादा थी। देखा जाए तो शैलेंद्र कुमार ने अपनी काफ़ी बढ़त बनाई और पहले के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन किया है। यानी आने वाले समय में उनका गढ़ तो हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं कि अब जिस तरह से एक भरोसा ने बीजेपी ने दिया था जेडीयू की तरफ से, वो भरोसा क्या टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, या बीजेपी की ये सोच है कि हम बहुत दूर तक सोचते हैं, बहुत आगे की सोचते हैं, उस हिसाब से यह बहुत सही है, क्योंकि एक कम मार्जिन से जो मेंटेन किया है उस मार्जिन को बहुत काफ़ी हद तक बढ़ाया है। यानी उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ाई है। दूसरी बात करते हैं यानी चिराग पासवान की पार्टी, वहाँ पर दीपक तंवर है। दीपक तंवर जिस तरह से लोगों ने सोचा परफॉर्मेंस दिया और जिस तरह से जनसैलाब आया था, जिस तरह से चिराग पासवान वहाँ पर गए थे और लोकप्रियता को 4 चांद लगाया था, उसका भी असर देखने को मिला है। बट वहाँ पर प्रेम कुमार चौहान ने बाजी मार लिया है। यानी उन्होंने जो जीत का जो लक्ष्य रखा है काफ़ी ढेर अंतराल कर दिया, यानी 36,000 वोटों से आगे निकल चुके थे, वो जीत का अंतराल था। लेकिन वहाँ पर जब सबसे जो कह सकते ना सबसे तेज तरार और बेहतरीन नेता थे प्रकाश चरवाल, उन्होंने 3 बार से वहाँ पर क्लिकिंग किया है। यानी 2013 से उन्होंने वहाँ पर अपना आपका बहुमत बड़ा ज़बरदस्त रहा है। यानी हरा पाना वहाँ भी मुश्किल था और बीजेपी की कह सकते ना वहाँ पर भी स्थितियाँ डामाडोल थी और दोनों ऐसे ऐसे सीट थे जिस पे पकड़ पाना मुश्किल था। लेकिन देखिए प्रकाश चरवाल को इस बार बैठा करके प्रेम कुमार चौहान को रखा गया था, क्योंकि प्रकाश चरवाल कुछ ऐसे विवादित बयान से कहीं ना कहीं इससे लाइमलाइट में आ गए थे कि उनको रखना खतरे की घंटी हो गई थी। तो उनको रिप्लेस कर करके कहीं ना कहीं प्रेम कुमार चौहान को लाया गया था। अगर वो
त्रिकोणीय श्रृंखला हो जाती, जिस पे मैंने बात किया था, अगर वो रहते तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पार्टी को फायदा हो जाता है, यानी दीपक तंवर आ जाते। लेकिन फिलहाल उन्होंने भी एक अच्छा, कह सकते हैं ना, एक अच्छा अप्रोच किया है और परसेंटेज ऑफ वोट में काफ़ी दोनों पार्टी ने इजाफा लिया है। लेकिन दोनों के दोनों अगर सीट देखा जाए तो एक ऐसा सीट है जहां पर आपका दबदबा बहुत तेज था। हो सकता है अगर और प्रचार प्रसार किया जाता और दमखम दिखाया जाता तो वोट क्लिक हो जाता, यानी विनिंग में कन्वर्ट हो जाता। जिस हिसाब से वहाँ पर आपकी गरिमा रही है, आपकी चहल पहल रही है और काम किया है, उसको लेकर के थोड़ी संभावना कम ही होती जा रही थी और कहीं ना कहीं वो डर था, इसलिए वो 2 सीटें कहीं ना कहीं बिहार के खाते में गया था। अब इन दोनों सीटों पर बीजेपी तो हार चुकी है, यानी कहा जाए बीजेपी की हार हुई है और साथ साथ जेडीयू की हार हुई है और लोक जनशक्ति पार्टी की हार हुई है। यानी नीतीश और चिराग अभी ना अभी कह सकते हैं तो बीजेपी की ही नैया को थोड़ा कमज़ोर कर दिए हैं। लेकिन एक अच्छे परसेंटेज वोट ला करके उन्होंने बहुत कुछ प्रूव किया है और अपनी गरिमा बढ़ाई है। अब आता है कि क्या बीजेपी को ये सीट देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ऐसे कई सारे सीट हुए हैं जहां पर देखिए केजरीवाल को भी लोग नहीं बख्शा, यहाँ उनको भी गिरा दिया। उनसे बड़ा प्रत्याशी कौन है? आप में अगर कोई प्रत्याशी है तो बीजेपी से ज़्यादा कह सकते हैं ना कि क्या अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा कोई बड़ा प्रत्याशी नहीं है, बट उनको भी लोग वॉकआउट कर दिया, यानी हटा दिया। मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री रहे, उनसे बड़ा प्रत्याशी कौन होता, उनको भी उधर किनार कर दिया है। और नए नए आए अवधोधा को तो पता ही है कि कैसे क्लीन चिट किया था। तो ऐसे ऐसे पार्टियां भी धराशायी हो गई। तो क्या ये जो बीजेपी ने 2 सीट दिया था चिराग को और नीतीश को, क्या वहां पर भी भगवा नहीं लहर सकते थे? क्या वहां पर भी बीजेपी अपनी प्रचंड जीत नहीं जिला सकती थी? इस खेल को लेकर करके बहुत कुछ समीकरण गड़बड़ा रहा है, बहुत कुछ चीजें चल रही है और उसका कहीं ना कहीं असर बिहार के एनडीए मंत्रिमंडल पर पड़ ही सकता है। और उसी को लेकर के आज हम बात करने वाले कि इन 2 सीटों से बिहार पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि पूर्वांचल सीट देना बिहार की कमजोरी नहीं, बिहार की मजबूरी थी, क्योंकि पूर्वांचल जिस तरह से केजरीवाल पूर्वांचल को लेकर प्रचार प्रसार किए थे, तो ऐसे में बिहार के दमखम नेता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और शायद उन्होंने बिहार में जिस तरह से एनडीए का गठबंधन है तो साथ ध्यान दिया है और इससे वह बताना चाहते हैं कि हम बिहारियों के साथ हैं, बिहार के नेताओं के साथ हैं, और इसलिए एक सेट दिया था। उसको लेकर के कई बार आप में अनबन हुई थी, मीन्स हम पार्टी में अनबन हुई थी, जिसके नेतृत्वकर्ता जीतन राम मांझी है। उन्होंने कई बुनियादी पर लड़ाई लड़ने की कोशिश की थी कि हम नहीं होगा, कितना सीट लिया उसके लिए लड़ाई करेंगे। अगर उनको एक सीट भी नहीं मिली थी, उसको लेकर के अभी भी एनडीए में नोक-झोंक समझ में आती है। लेकिन जिस तरह से इन 2 पार्टियों की हार मिली है तो जीतन राम मांझी को तो थोड़ा सुकून मिला होगा, लगा होगा कि गलती से हम नहीं गए, अगर हम हार जाते तो शायद मेरी स्थितियां और भी बद से बदतर हो जाती, शायद इसका वो सुकून मना रहे होंगे। तो अब बिहार का एक खेल अलग लेवल का हो चुका है। यानी जीतन राम मांझी को लेकर के जिस तरह से लोग पकड़ करके कह सकते ना धोया जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था, या वो कहीं ना कहीं परेशान थे और इस बात को लेकर के मुझे दिल्ली वाले ने नकार दिया है, मुझे बीजेपी ने नकार दिया है, और उसको लेकर के बिहार में जिस तरह से वो सीटों को लेकर बात कर रहे थे, शायद अब उन्हें और मौका मिलेगा अपनी बातों को रखने के लिए। क्योंकि जीतन राम मांझी अगर हार जाते तो उन्हें लगता है कि ये बड़े बड़े नेता कुछ नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाएंगे, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं तसल्ली की सांस ले रहे। बट बिहार में जिस तरह से एनडीए का अब जो दौर चलने वाला है ये 6-7-8 महीनों में, उस दौर में बीजेपी कि इस सीट शेयरिंग को लेकर के क्या कुछ हो सकता है। अब सीट शेयरिंग की एक भूमिका का दारोमदार कहीं ना कहीं बीजेपी के नेतृत्वकर्ता अमित शाह और मोदी के हाथों में चला गया है। इस दिल्ली की 2 सीटें हारना इस बात का प्रतिशोध करता है, इस बात को क्लियरिफाई करता है कि अब नेतृत्वकर्ता कहीं ना कहीं बीजेपी है। बट ये भी हो सकता है कि दिल्ली में शायद बीजेपी की अपनी पकड़ है, अपनी पार्टियों की समझ है, लेकिन शायद बिहार में वो बीजेपी कमजोर पड़ जाती है। बिहार में तो क्षेत्रीय दलों का अपना एक नेता कहते हैं ना, जिस तरह से नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, उनकी एक पकड़ है, उनकी एक सरजमी है, उनकी जन्मस्थली है, उनका एक वहाँ पर अड्डा है, वहाँ पर शायद
उसको लेकर के जबरदस्त फाइट होने वाली है और एनडीए में एक बहुत सारा संग्राम होने वाला और एक घमासान होने वाला है, उस सीट को लेकर के होगी, क्योंकि वहां की हार कहीं ना कहीं बिहार में होगा जबरदस्त वार, और उस वार में लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष भी घेरने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके बड़े बड़े नेता वहां पर खड़े हुए और फिसड्डी निकल गए, तो क्या बिहार में कितनी औकात है। ऐसे लेकर के पूरी तरह से घेरा पानी होगा, उस घेरा पानी में लेकर करके क्या होगा सीटों को लेकर करके आंकड़ा, और किस तरह से फंसने वाली है एनडीए में खास कर करके चिराग पासवान और नीतीश की सरकार। इन दोनों में लेकर करके मैंने भी एक लास्ट में वीडियोस बनाया था कि दिल्ली में जो सीट क्लिक करेगा बिहार का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन अब जो दोनों सीटें दोनों के दोनों नेताओं ने हार गए हैं, तो अब बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर के भी एक बड़ा खेल होने वाला है। जिस तरह से गुजरात के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने क्लियर कर दिया था कि हम विनिंग के बाद डिसाइड करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, शायद उस पद के लिए भी अब एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा और किसके नेतृत्व में एनडीए लड़ाई लड़ेगी। फिलहाल आप पे मैं सारी बातें छोड़ करके जाता हूं कि आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में कौन सी बातें चल रही है, चिराग पासवान को लेकर के क्या चल रहा है, नीतीश कुमार को लेकर क्या चल रहा है, और भी जो पार्टियां हैं जैसे जीताराम मांझी है, बीजेपी की अपनी एक पार्टी है, ये सब सारे चीज़ों को लेकर के क्या क्या होने वाला है, कितनी सीट मिलने वाली है, और बिहार की जो कुर्सी है उस पर नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मैं यही इच्छा रखता हूं, मैं यही कामना करता हूं कि आप जितना प्यार देते हैं हम उतने ही उत्साह से ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं।